एक समय की बात है। एक गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुधा पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी और वह अपने से बड़ों का बहुत ही आदर करती थी। परंतु सुधा की एक बहुत ही खराब आदत थी कि वह अन्न का कभी भी आदर नहीं करती थी और हर बार जरूरत से ज्यादा खाना लेकर बचा हुआ खाना इधर उधर फेंक देती थी। कुछ समय बाद सुधा बड़ी हो चुकी थी और सुधा को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के मकसद से सुधा की माँ ने उसे घर की जिम्मेदारियां सौंपने का निश्चय किया। सुधा की माँ ने घर की तिजोरी की चाबी सुधा को दे दी और उससे यह कहा कि आज से घर खर्च की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और जिस तरह से मैं अपने घर का पालन पोषण करती आई हूँ, तुम भी बिल्कुल इसी ही तरह अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करोगी। सुधा ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उसने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी कबूल करी। सुधा घर के पैसों का कहीं भी फिजूल खर्चा नहीं करती थी और हर चीज का हिसाब रखती थी। परंतु घर का राशन घर पर बचे होने के बाद भी सुधा बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल खरीद कर बाहर से ले आती थी। ऐसा करते हुए सुधा की माँ ने उसे एक बार देख लिया और उसने सुधा से पूछा कि बेटी, तुम महीने भर का राशन एक बार में ही क्यों नहीं ले आती हो? सुधा ने कहा कि माँ, मैं सारा राशन महीने में एक बार ले आती हूँ, परंतु अक्सर वह राशन कम पड़ जाता है, इसलिए मुझे बीच बीच में बाहर से भी खरीदारी करनी पड़ती है। सुधा की माँ ने उससे कुछ नहीं कहा, परंतु अब उसने रसोई में नजर रखना शुरू कर दिया। सुधा की माँ ने देखा कि सुधा जरूरत से ज्यादा खाना बनाती है और बचा हुआ सारा खाना उठाकर फ्रिज में रख देती है। फिर अगली बार जब वो दोबारा खाना बनाती है तो फ्रिज में रखा हुआ खाना बाहर फेंक आती है और नए खाने को फ्रिज में रख देती है। इस तरह से वह राशन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। सुधा की माँ ने सुधा को अन्न की अहमियत सिखाने का निश्चय किया। एक दिन सुधा की माँ ने सुधा से कहा कि आज मुझे बाजार घूमने का मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ बाजार चलो। सुधा तुरंत ही यह बात मान गई और अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगी। सुधा की माँ ने बाजार जाते समय लंबा रास्ता लिया और वह रास्ता एक गांव से होता हुआ जा रहा था। गांव पहुंचकर सुधा की माँ ने उससे कहा कि मुझे थोड़ी प्यास लगी है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुक जाओ और मैं पास में ही कहीं पर कुआं खोदकर पानी पीकर आती हूँ। सुधा यह बात मान गई और गांव के ही पास में वह अपनी माँ का इंतजार करने लगी। वहां पर खड़े खड़े सुधा की नजर गांव के एक घर पर पड़ी। घर के अंदर एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उस छोटे बच्चे की माँ अपने घर में बर्तनों में अनाज खोज रही थी, परंतु उसके सारे ही बर्तन खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। सुधा मदद करने की उम्मीद से उस घर में अंदर गई और वहां उसने देखा कि एक और छोटा बच्चा बिस्तर पर बीमार पड़ा है। सुधा ने उस छोटे बच्चे की माँ से बच्चे की बीमारी का कारण पूछा तो उसे यह पता चला कि गरीब होने के कारण साफ सुथरा अनाज खरीदने का उस औरत के पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए वह दूसरों का दान में दिया हुआ खाना और दूसरों का बचा हुआ जूठा खाना खाकर ही अपना गुजारा करती थी। परंतु किसी के दान दिए हुए खाने में कुछ गंदगी थी और उस गंदे खाने को उस छोटे बच्चे ने खा लिया था और वह बीमार पड़ गया था। उस बच्चे की माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बच्चे को डॉक्टर को दिखा सके। यह कहकर उस बच्चे की माँ जोर जोर से रोने लगी। यह सब घटनाक्रम देखकर सुधा को यह याद आया कि वह किस तरह अपने बचे हुए खाने को आसपास ही फेंक देती थी और उसका बिल्कुल भी आदर नहीं करती थी। और उसकी जगह यहीं एक ये बेचारा गरीब परिवार है जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। अपनी माँ के वापस लौटने के बाद सुधा ने माँ से निवेदन करके अपने पैसों से उस बच्चे का इलाज कराया और यह निश्चय किया कि अब वह अन्न के एक एक दाने की इज्जत करेगी और कभी भी खाने का अपमान नहीं करेगी। सुधा के
इस बदले हुए रवैये को देखकर उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सुधा को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्न का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए और क्या पता जिस आसानी से मिले हुए खाने को हम बर्बाद कर रहे हैं उसी जरा से खाने के लिए कहीं कोई भूखा व्यक्ति तड़प रहा है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।